वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। अनलॉक 1 में आज से बस सेवा की शुरुआत। आनंद विहार बस अड्डे पर दिखी भीड़। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती। डीएनडी पर चेक किए जा रहे हैं पास। दिल्ली के कौशाम्बी में भी बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा, आने जाने वालों की निगरानी। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में अनलॉक 1 के दौरान दिखी ढील, बड़ी तादाद में मौजूद है लोग। प्रयागराज में गैस सिलेंडर में धमाका, इलाके में मची अफरा तफरी। कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार का अहम फैसला, सरकारी विमानों का इमरजेंसी मेडिकल उपकरण लाने में भी होगा इस्तेमाल। कोरोना से निपटने की स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, दफ्तर में मास्क किया जरूरी। कोरोना लक्षण होने पर दफ्तर न आने का निर्देश, समूह में लंच से भी रोका। बिना लक्षण वाले मरीजों के कोरोना टेस्ट पर दिल्ली सरकार गंभीर, 7 निजी लैब को थमाया नोटिस। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में 50,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, लूट की कई वारदात में था शामिल सरफराज। नोएडा में सेक्टर 112 के पास मुठभेड़, 25,000 का नामी बदमाश सोनू गिरफ्तार। स्पाइस जेट में कैप्टन युवराज तेवतिया पर जानलेवा हमला, दफ्तर से घर लौटते वक्त दिल्ली के आईटी फ्लाईओवर पर 8 से 10 गुंडों ने धावा बोला। श्री हरमंदिर साहिब की बिजली दरों में बढ़ोतरी के पंजाब सरकार के फैसले का विरोध, 5 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाने से 10 लाख का बढ़ेगा सालाना बोझ। कोडरमा में 5 अनाथ भाई बहनों की मदद को आगे आया प्रशासन, सभी का स्कूलों में कराया गया दाखिला, खाने और पढ़ने का किया गया इंतजाम। दिल्ली के रजौरी गार्डन में जूते के शोरूम में लगी आग, पास की दुकानों को भी आग से नुकसान। वैष्णो देवी धाम में मंदिर खोलने की तैयारियां जोरों पर, 6 फीट की दूरी पर बनाए जा रहे हैं सर्कल। महोबा में बिजली नहीं आने से नाराज लोगों ने विद्युत विभाग की टीम पर किया जानलेवा हमला, बचाने आई पुलिस टीम पर भी पथरा। कानपुर में क्रिकेट खेलने में झगड़ा, दबंगों ने 2 लड़कों को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। झांसी में सनकी आशिक ने नाबालिग को मारा चाकू, बाद में खुद खाया जहर, दोनों अस्पताल में भर्ती। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार करा रही है सर्वे, मजदूरों के हुनर के हिसाब से मिलेगा काम। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 2 नन्हे शावक लाए खुशियों की सौगात, मुख्यमंत्री गहलोत ने किया ट्वीट। आप सांसद संजय सिंह ने मजदूरों को मुफ्त में फ्लाइट से लेकर पटना पहुंचे, आज भी 180 प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से पटना ले जाने का प्लान। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सफाई, विपक्ष के आरोपों पर बोले पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। जमुई में प्रवासी मजदूरों की कोरोना से मौत, कुछ दिन पहले मुंबई से लौटा था। सूरत में गिरधरलाल डायमंड कंपनी ने की छटनी, 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। मध्य प्रदेश के शिवहर जिले में शक की पति ने पत्नी को ईंट से पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, धरने पर बैठे थे मांझी। पटना में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, 17 साल की लड़की की हत्या कर लाश नदी में ठिकाने लगाई, एक गिरफ्तार। वाराणसी में प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने सुपारी देकर कराई पिता की हत्या, कलयुगी बेटा गिरफ्तार। रायबरेली के लालगंज में पेड़ से लटका मिला लड़के का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। सहारनपुर में एक अजगर ने हिरण को पकड़ा, रास्ते से जा रहे मुसाफिर ने डंडे की मदद से छुड़ाया, हिरण की बची जान। आरएसएस के सरसंघ कार्यवाह भैयाजी जोशी अयोध्या पहुंचे, भगवान राम के दर्शन के बाद शाम की आरती में लेंगे हिस्सा। भैयाजी जोशी राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी लेंगे जायजा, संतों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली से फ्लाइट में दार्जिलिंग वापस लौटे सांसद राजीव बिष्ट ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण, घर में है होम क्वारंटीन। मोतिहारी में होमगार्ड जवानों ने पेश की मिसाल, ड्यूटी के बाद बनाते हैं मास्क। कानपुर में 2.5 महीने बाद खुले पार्लर, महिलाओं ने पीपीई किट पहनकर बाल काटे और फेशियल किया। केजरीवाल सरकार के सीमा सील के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में आज सुनवाई, याचिका में आदेश को चुनौती। दिल्ली सटे दूसरे राज्यों की सीमा पर आज भी तनातनी जारी, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम के पास गाड़ियों की सख्त जांच। दिल्ली के वजीराबाद में पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल, 16 पिस्टल और कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में टीचर भर्ती मामले में काउंसलिंग जारी, रेड जोन आगरा से आए लोग भी काउंसलिंग में शामिल, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। गोरखपुर में देवरिया के 9 कोरोना मरीज, अस्पताल से उन्हें मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने तालियां बजाकर किया स्वागत। गुजरात के भरूच में दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में धमाके के बाद आग, 5 की मौत, 57 घायल। झारखंड के रामगढ़ में ग्रामीणों और पुलिस के बीच मुठभेड़ झड़प, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, गाड़ी चेकिंग के दौरान कागज मांगने पर स्कूटी सवार युवती ने पुलिस से की अभद्रता। उन्नाव पुरानी रंजिश को लेकर चाचा भतीजे को मारी गई गोली, मारकर बेखौफ बदमाश फरार।
वर्ल्ड साइकिल डे पर एटलस साइकिल ने बंद की अपनी फैक्ट्री। आर्थिक तंगी के चलते गाजियाबाद में बंद किया कारखाना। सहारनपुर में एनकाउंटर के बाद 15,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। कई मामलों में थी पुलिस को तलाश। जालौन में खनन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। स्कॉर्पियो सवार माफिया ने बोला हमला। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक के भतीजे ने गोली मारकर खुदकुशी की। डिप्रेशन में था बीजेपी नेता का भतीजा। बाराबंकी में बीजेपी विधायक शरद अवस्थी ने पुलिस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। डीजीपी ने 3 सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। आगर मालवा में दिन दहाड़े लूट, आरोपी गिरफ्तार। फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने गोरखपुर एयरपोर्ट में इंतजामों की तारीफ की। मुंबई से गोरखपुर के रास्ते गई नेपाल। आगरा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामपाल यादव का बेटा 2.5 साल बाद मिला। यमुना के बीहड़ में बेहोशी की हालत में मिला। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड, भारी भरकम चट्टान सड़क पर गिरी, ट्रैफिक पर हुआ असर। कूच बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, मेडिकल अफसर के ट्रांसफर से नाराज। तरनतारन पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। 1 राइफल 4 पिस्टल बरामद। शिमला में मौसम ने ली करवट, कल जमकर गिरे थे ओले। कुछ ही देर बाद शिमला की सड़कों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। ओले की रफ्तार देखकर थमे गाड़ियों के पहिए। ओलावृष्टि के बाद शिमला में शुरू हुई मूसलाधार बारिश। पहाड़ियों से जहां तहां फूटे झरने। उत्तराखंड में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। 5 जून को भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जोरदार बारिश। कुछ ही देर में पानी पानी हुआ शहर। 2 अध्यादेशों को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एपीएमसी अधिनियम में बदलाव से किसानों को सीधे फसल बेचने का मिला अधिकार। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट हुआ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। ट्रंप के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव को चीन ने भी किया खारिज। कहा, भारत के साथ विवाद में किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं। 6 जून को चीन भारत के सेना के अफसर करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच होगी बात। एक देश एक नाम वाली अपील पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। चीफ जस्टिस की टिप्पणी, संविधान में पहले देश का नाम भारत, केंद्र को ज्ञापन देने का सुझाव। देश में संघ का दफ्तर कोरोना की चपेट में। सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेकर और डॉक्टर योगेंद्र समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के जलगांव में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया दौरा। कोरोना से निपटने के लिए हालात की दी जानकारी। मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रशांत किशोर की मदद लेगी कांग्रेस। 24 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में मारे 3 आतंकी। एनकाउंटर में जैश का टॉप कमांडर शामिल। मारे गए सभी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हुए। दिल्ली हिंसा से जुड़े अंकित शर्मा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल। कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम। 650 पेज की चार्जशीट में दावा, अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के 51 निशान। 16 जून को अदालत लेगी संज्ञान। दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय के 2 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 5 जून तक श्रम शक्ति भवन में मंत्रालय के कार्यालय रहेंगे बंद। वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले DPIIT का 1 कर्मचारी पॉजिटिव। उद्योग भवन का 1 कॉरिडोर सैनिटाइजेशन के लिए सील। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। कोरोना से लड़ने में दिल्ली सरकार पूरी तरह से फेल। दिल्ली में साउथ एमसीडी के मेयर सुनीता कांगड़ा कोरोना संक्रमित। उनके पति और 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के वजीराबाद के पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल। 16 पिस्टल और कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस लाइंस में रोज गाड़ियों को किया जा रहा है सैनिटाइज। पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए आदेश। नोएडा में बिल्डर्स के प्रतिनिधि मंडल की बैठक। 2.5 लाख मजदूरों को रोजगार देने का वादा। चुनावी साल में बिहार में सियासी हुआ कोरोना। आरजेडी ने टैंकर को हरे रंग से रंगा। लालू, राबड़ी और तेजस्वी की लगाई गई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 8,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 229 की मौत। मथुरा में प्रशासन के साथ मंदिरों की सेवा और प्रबंध तंत्र के साथ हुई बैठक। 8 जून से मंदिरों को खोलने को लेकर चर्चा। यूपी के चिकित्सा मंत्री पर कोरोना संक्रमण का खतरा। मेरठ मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड का किया था दौरा, वहां मिले 2 मरीज। मेकअप रूम पहुंचा कोरोना का खौफ। आगरा में पीपीई किट में किया जा रहा है दुल्हन का मेकअप। अनलॉक 1 में खुला मुरादाबाद का नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। हॉकी, बैडमिंटन, जूडो खेल शुरू। गाजियाबाद में कूड़े के ढेर में इस्तेमाल पीपीई किट मिलने से हड़कंप। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। मुजफ्फरनगर में किसानों का हल्ला बोल। गन्ना लेने से इनकार करने पर सड़क की जाम। आगर मालवा में दिन दहाड़े लूट के आरोपी गिरफ्तार। बैंक से पीछा करके किसान को लूटा था। जोधपुर में कोरोना में लगा फैशन का तड़का। जोधपुरी पगड़ी के साथ डिजाइन किए गए मैचिंग मास्क। बाराबंकी में बीजेपी विधायक ने जिले के पुलिस पर लगाया करप्शन का आरोप। तबादलों में पैसा लेने का आरोप। बिहार में 4,000 के पार पहुंचा कोरोना आंकड़ा। अब तक 25 की गई जान। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह ने लॉकडाउन में की मजदूरों की मदद। 35,000 से ज्यादा मजदूरों को खाने पीने का किया बंदोबस्त।
सासाराम में दिव्यांग दंपत्ति के लिए मास्क बना रोजगार का जरिया, 10 लोगों को दी नौकरी, अब तक बनाए 40,000 मास्क। झारखंड के रामगढ़ में ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा में नक्सलियों ने मचाया तांडव, 11 मशीनें और गाड़ियों को किया आग के हवाले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 8,500 के करीब मामले, अब तक 364 लोगों की जा चुकी है जान। एमपी बीजेपी अध्यक्ष और सांसद विष्णु शर्मा दत्त ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ली शपथ, समाज को आगे ले जाने की कही बात। एमपी के 11 जिला कलेक्टर को सरकार का आदेश, अवैध खनन कराने वालों के खिलाफ दर्ज करें चोरी का केस। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जूनियर डॉक्टर्स की अभद्रता, मेडिकल कॉलेज की छत पर की शराब पार्टी। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है 36 कोरोना मरीजों का इलाज, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद करवाई पार्टी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।